चलिए गाइस, अब और आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा रिटर्न। रिटर्न क्या है? रिटर्न बेसिकली हम दो टाइप से बांट सकते हैं रिटर्न को। पहला है कैपिटल रिटर्न और दूसरा है रेवेन्यू रिटर्न। कैपिटल रिटर्न क्या है? कैपिटल गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट। ठीक है, तो कैपिटल रिटर्न को अगर मैं सिंपली अगर आपको बताऊं तो मार्केट प्राइस है जो एसेट का, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, या तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा किसी एसेट का, या दूसरा है मार्केट प्राइस किसी एसेट का कम होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिटर्न। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई शेयर खरीदा है 100 रुपए का, ठीक है, 2 साल आपने उसको होल्ड किया और 2 साल बाद उस शेयर को आपने बेच दिया कितने? 300 रुपए में। तो 100 की चीज को आपने 300 में बेच दिया, तो ये जो 200 रुपए आपने कमाए, इस 200 रुपए को मैं क्या कहूँगा? कैपिटल रिटर्न। समझ में आया? सिमिलर एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सपोज आपके फादर है, उन्होंने एक हाउस खरीदा था आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए का, ठीक है, आज 10 साल बाद उसकी वैल्यू सपोज हो गई है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो 1 लाख का वैल्यू, 1 लाख का जो आइटम था उसका वैल्यू अब कितना है? प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख। तो ये जो 9 लाख रुपए गेन किया है वैल्यू ने, इसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिटर्न कहेंगे। और कैपिटल रिटर्न के अंदर एक कौन सा टाइप का है? कैपिटल गेन है, ये कैपिटल लॉस नहीं है। कैपिटल लॉस क्या होगा? इसका रिवर्स। अगर आपने कोई चीज महंगी खरीदी, ठीक है, और समय के साथ जब आप उसको बेचने के लिए तैयार हुए तो उसका वैल्यू आपके प्राइस से, परचेज प्राइस से भी कम हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल लॉस। जैसे अगर आपने कोई शेयर 200 रुपये का खरीदा था 1 साल पहले, और अब अचानक कोविड के दौरान मार्केट जब क्रॉस हुआ, स्टॉक मार्केट जब क्रैश हो गया अचानक, उसका वैल्यू हो सकता है 100 रुपये का वैल्यू जो है 50 रुपये रह गया हो, 40 रुपये रह गया हो। तो ये जो 50 से 60 रुपये का आपको नुकसान हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल लॉस। ठीक है, तो कैपिटल रिटर्न आपका दो तरह का हो सकता है, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। बेसिकली चेंज इन मार्केट प्राइस जो है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिटर्न। ठीक है जी, चेंज इन मार्केट प्राइस पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव वे में है तो कैपिटल गेन, और नेगेटिव है तो कैपिटल लॉस। अगला टाइप का जो रिटर्न आता है वो आता है हमारा रेवेन्यू रिटर्न। रेवेन्यू रिटर्न क्या है? पीरियोडिकल रिटर्न व्हाइल होल्डिंग द एसेट। ठीक है, जैसे शेयर का जो मैंने एग्जांपल दिया था, 100 का शेयर आपका 300 रुपये का हो गया 2 साल के अंदर, तो 200 रुपये जो गेन है वो तो हमारा कैपिटल रिटर्न है। लेकिन शेयर पे सिर्फ यही गेन नहीं होता आपको, शेयर पे एक टाइप का और रिटर्न आपको मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। सो रेवेन्यू रिटर्न क्या है? वो रिटर्न जो आपको पीरियोडिकल मिलता है, रिपीटेटिव नेचर का होता है, हर साल जो आपको एनुअल प्रॉफिट्स में से मिलता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिटर्न। डिविडेंड, जैसे शेयर के केस में क्या है? डिविडेंड। सिमिलरली बॉन्ड है, बॉन्ड के केस में आपको हर साल क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, रेवेन्यू रिटर्न को कमाने के लिए आपको एसेट को बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों में एक डिफरेंस क्या है कि कैपिटल रिटर्न का कम मिलेगा आपको जब आप उसको बेचोगे, तभी आपको परचेज प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस आप निकाल पाओगे। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू रिटर्न के केस में क्या है? आप एसेट को होल्ड करके रखते हो और तभी भी आपको वो रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो शेयर को बिना बेचे भी आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। ठीक है, सिमिलरली बॉन्ड अभी आपने होल्ड कर रखा है, बेचा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको सालाना क्या मिलेगा? उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों तरह के जो रिटर्न है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कैपिटल रिटर्न यानी वो रिटर्न जो सेल जब हम करें एसेट को, तब जो मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस है उसको हम कहेंगे कैपिटल रिटर्न। ठीक है, और दूसरा जो है रेवेन्यू रिटर्न, और दूसरे टाइप का जो रिटर्न है वो है हमारा रेवेन्यू रिटर्न, जो पीरियोडिकल नेचर का है, हर साल आपको मिलता है। ठीक है, तो उसको हमने कह दिया रेवेन्यू रिटर्न। ठीक है, अब हम बताते हैं कि कुछ एसेट्स जो हैं ऐसी होती हैं जो दोनों टाइप का रिटर्न आपको देती हैं, और कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो दोनों में से केवल एक टाइप का रिटर्न आपको देती हैं। जैसे शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो शेयर्स में आपको दोनों तरह के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया। ठीक है, कि शेयर में आपको कैपिटल रिटर्न भी मिलेगा, कब? जब आप उसको बेचोगे शेयर को। ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको नहीं बेच रहे, हर साल आपको डिविडेंड भी तो मिल रहा है। ठीक है, तो शेयर एक ऐसा एसेट है जहां आपको दोनों तरह का रिटर्न देखने को मिलता है, कैपिटल रिटर्न भी और रेवेन्यू रिटर्न भी। दूसरी तरफ कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जहां केवल रेवेन्यू रिटर्न होता है। फॉर एग्जांपल बॉन्ड। बॉन्ड जो है मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जितने रुपए का आपने बॉन्ड खरीदा होता है, मैच्योरिटी पर भी आपको उतना ही रुपए वापस मिलता है। ठीक है, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। सपोज 100 रुपए का आपने बॉन्ड आज खरीदा, 10 साल के लिए खरीदा, तो 10 साल बाद जब आप बॉन्ड वापस दोगे कंपनी को, तो आपको कंपनी कितने रुपए देगी? सिर्फ 100 रुपए देगी। तो आपने क्या कमाया? उस 10 साल के अंदर आपने जो ब्याज कमाया, केवल वही आपका जो है रिटर्न है। तो केवल कौन सा रिटर्न आपने कमाया है? रेवेन्यू रिटर्न। प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं हुआ है, प्रिंसिपल आपको उतना ही रहा। ठीक है जी, तो बॉन्ड एक ऐसा एसेट है जिस पर आपको केवल रेवेन्यू रिटर्न मिलता है, जबकि शेयर एक ऐसा एसेट है जिस पर आपको दोनों तरह के कैपिटल रिटर्न भी और रेवेन्यू रिटर्न भी मिलते हैं। ठीक है,